So today we will start chapter 8, remainder and factor theorems. So let's start exercise 8a, in which we will study remainder theorem. We have to solve just two simple steps. The first one is put the divisor equals to 0 and solve the equation obtained to get the value of its variable. The first one is put the divisor equals to 0 and solve the equation obtained to get the value of its variable. The another one is substitute the value of the variable obtained in equation 1 in the given polynomial and simplify it to get the required remainder. So in short, अगर असी बोलिए तो सानू स्टेटमेंट दे विच एक डिविजर गिवन होएगा. ओके, जिहदी वैल्यू आपां इक्वल्स टू 0 पुट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है एंड एक साडे कोल की होएगा पॉलीनोमियल गिवन होएगा. स्टैप्स नूं वेख के बहुता कन्फ्यूज नहीं होना, जस्ट सिंपल वे है इनू सॉल्व करन दा. वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर है. ईजीएस्ट चैप्टर्स दे विचों सब तो जिहड़ा नेम आंदा है, अगर जिद्दां आपां बोलदे हां कि मैट्रिसेस ईजी है, बैंकिंग ईजी है, उस तरह जिहड़ा चैप्टर 8 है ये भी बहुत ईजी चैप्टर है. सो की है, एक सानू डिविजर गिवन होएगा और एक सानू पॉलीनोमियल गिवन होएगा. आपां रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प नाल सम नूं सॉल्व किवें करना है, अपने डिविजर नूं इक्वल्स टू 0 पुट करके उहदे विचों वेरीएबल की वैल्यू नूं फाइंड आउट करना है. वेरीएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है. उहदी वैल्यू नूं फाइंड आउट करन तो बाद ये वाली वैल्यू इहदे विच पुट कर देनी है पॉलीनोमियल दे विच ते साडे कोल साडा रिमाइंडर आ जाएगा. ओके, so let's start with sum number first. Find in each case the remainder when this polynomial is divided by x minus 1. So according to statement we are given with the divisor and we are given with the polynomial. So this polynomial is divided by x minus 1 and we have to find out the remainder. Steps the according की करांगे. Put divisor is equals to 0. That means we have to put x minus 1 equals to 0, from which we get x equals to 1. x की वैल्यू इधर माइनस थी है, दूसरी साइड जाके 0 दे नाल प्लस हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन आवर पॉलीनोमियल. So our given polynomial is x raised to power 4 minus 3x square plus 2x plus 1. x की जगह की करांगे आपां 1 पुट कर देंगे. हुण सानूं पता है 1 नूं किसी नाल भी मल्टीप्लाई करिए तो आंसर हमेशा वो नंबर आएगा. 1 raised to power 4 is 1, 3 into 1 3 plus 2 into 1 2 plus 1. वैसे तो बहुत बेसिक कॉन्सैप्ट है मैथमैटिक्स का, बट मोस्टली स्टूडेंट इत्थे आके गड़बड़ करते हैं. हुण असीं की करना है, जो आप प्लस माइनस करनी है तो सिमिलर साइंस नूं पहला सॉल्व करांगे. फॉर एग्जाम्पल 1 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है एंड अगेन आ 1 भी प्लस का है. तो जोड़े सिमिलर साइन ने उन्होंने एक साथ सॉल्व करांगे. 1 + 2 3, 3 + 1 4 एंड जोड़ा सैपरेट साइन है वो अलग तो सॉल्व होएगा. 4 - 3 आंसर कितना आ गया 1. दैट मीनस कि साडा रिमाइंडर कितना आ गया 1. स्टैप वही है जोड़े दो असीं डिस्कस किए ही. डिविजर नूं इक्वल्स टू 0 पुट करके उहदे अपने वेरीएबल दैट मीनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. आफ्टर दैट वो वैल्यू नूं आपां अपने पॉलीनोमियल दे विच सबस्टिट्यूट किया, जितों साडे कोल की होया साडा रिमाइंडर आ गया. नाउ सेकंड अगेन पुट x minus 2 equals to 0. Again we are given with the polynomial and which is divided by x minus 2. सो अपने डिविजर नूं की किया इक्वल्स टू 0 पुट करता तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. इधर माइनस है तो दूसरी साइड जाके प्लस हो गया. पुट करो इनू पॉलीनोमियल, पुट इन गिवन इक्वेशन. दैट मीन्स x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4. सब्सटीट्यूट कर दें 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर माइनस 12 into 2 प्लस
4 2 cube 8 plus 2 square 4 4 into 3 12 minus 12 into 2 24 and plus 4 again 8 12 and 4 तीनों similar signs देने ये solve होंगे 12 plus 8 it's 20 and 20 plus 4 it's 24 and minus 24 we got 0. So third one is your homework. We know that x plus 1 is a divisor from which we get x equals to minus 1. Put this value in our polynomial x4 into 1 and अगे सानू सॉल्व करना आंदा है तो ईजीली आप जोड़ा अपना आंसर है उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं. ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड in which they say that show that x minus 2 is a factor of this equation. Now this is a quadratic equation. अगेन अपने डिविजर ਨੂੰ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ दैट ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ 0 दैट मीनस शो करने ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ है तो ये जो आप इन्हें सॉल्व करांगे साडा आंसर ऑटोमैटिकली कितना बनेगा 0 बिकॉज असी शो करना है कि x माइनस 2 की है फैक्टर है इस इक्वेशन का. अगेन पुट x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम विच वी गेट x इक्वल्स टू 2. Put in given equation. Our given quadratic equation is 5x square plus 15x minus 50. So 5x square plus 15 into 2 minus 15. Solve करो 2 square 4 4 into 5 20 plus 15 into 2 30 माइनस 50 20 भी प्लस था एंड 30 भी प्लस था दोनों प्लस हो गया आ गया 50 माइनस 50 रिमाइंडर कितना हो गया 0 हैंस प्रूव्ड. बस इन्नी चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप किसी नू भी किसी अपनी स्टेटमेंट का फैक्टर प्रूफ करना है सो मेक श्योर कि साडा आंसर कितना आना चाहिए 0 बिकॉज रिमाइंडर हमेशा कितना होंदा है 0. जो असी सिंपल डिवाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 20 नू डिवाइड करा 4 दे नाल सो 4 5 दा 20 साडा रिमाइंडर कितना आंदा है 0. सो उही बिल्कुल कॉन्सैप्ट है जोड़ा असी अपनी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं. सो सैकेंड फिर ईजीली तुसी सॉल्व कर सकते हो. अगेन अगर तुहानू होमवर्क वाली क्वेश्चंस दे विच कोई भी प्रॉब्लम आती है दैन तुसी मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो. ओके नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर. हुण असी शो नहीं करना असी जस्ट चैक करना है कि इन्हां विचों किहड़े ऐसे नंबर्स ने जिहड़े फैक्टर हो सकते हैं इस इक्वेशन दे. दैट मीन सॉल्व करने का प्रोसैस बिल्कुल सेम रहेगा. अगर सॉल्व करके आंसर साडा 0 बन जाता है दिस इज़ दैन असी लिख देंगे कि येस दिस इज़ अ फैक्टर दिस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन. और अगर आंसर 0 नहीं बनता दैन असी बोलेंगे दिस वन इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन. सब तो पहला मैं गिवन इक्वेशन लिख लैनी हाँ. इट्स 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6. फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 from which we get x equals to minus 1. In equation number 1 consider कर लिए. Put this in equation number 1. 2 minus 1 cube plus 3 minus 1 square minus 5 into minus 1 and minus 6. माइनस 1 क्यूब अगर माइनस 1 की पावर ऑड चल रही है दैट मीनस माइनस आंसर के नाल कंसीडर करांगे. और अगर माइनस की पावर इवन है दैन वो माइनस जोड़ा है वो वैनिश हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस एंड माइनस 6. अगेन अकॉर्डिंग टू रूल आ दोनों प्लस के ने सो इन्हों सैपरेट प्लस करांगे. 5 + 3 8 आ दोनों माइनस के ने
बट माइनस माइनस की होंदा है प्लस, सो 6 एंड 2 इट्स 8, ग्रेटर टर्म दे नाल माइनस का साइन है, सो आंसर दे नाल काहदा साइन आएगा माइनस का। 8 माइनस 8 0, therefore x plus 1 is a factor of given equation, or we can say that x plus 1 is a factor of equation number 1. So second and third दोनों इक्वेशन ईजीली सॉल्व हो सकते हैं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आंसर ज़ीरो आ गया दैन येस फैक्टर है, और अगर ज़ीरो नहीं आएगा दैन फैक्टर नहीं होएगा। असीं नो दे विच अपनी जिहड़ी है जस्टिफिकेशन वो दे देंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। If 2x plus 1 is a factor of 2x square plus ax, I think it's minus 3. Let me check. Yes, it's a 2x square plus ax minus 3. Find the value of a. ਹੁਣ उन्होंने सानू की बोलिया है 2x plus 1 is a factor। ਹੁਣ सानू given दे दिता है, it is given that टू एक्स plus 1 is a factor of given equation। कि साडी given equation दा factor है, दैट मीनस फैक्टर कदों होंदा है जो रिमाइंडर कितना आ जाए ज़ीरो, तां ही आपां फैक्टर बोलते हैं ना कि अगर जिहड़ा साडा आंसर आंदा है, आंसर की होंदा है जिहड़ा रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर ज़ीरो होए तो असीं बोलते हैं कि उहदा फैक्टर है। हुण इहदा यूज़ किवें करना है असीं इहनूं ख्याल नाल देखियो, थोड़ा जिहा चेंज नहीं कह सकते बट एक न्यू कॉन्सैप्ट है साडे लई। सॉल्व करन दा प्रोसैस सेम रहेगा। सब तो पहला की करांगे, पुट 2x plus 1 equals to 0, अपने डिवीजन इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू सॉल्व करांगे। 1 इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड जाके कादा हो जाएगा माइनस का, 2 इधर मल्टीप्लाई का है तो दूसरी साइड जाके कादा हो जाएगा डिवाइड का। दैट मीनस x की वैल्यू साइड इक्वल कितनी आ जाएगी -1/2। हुण असीं की करना है, अपनी इक्वेशन दे विच इहनूं पुट करांगे, पुट इन गिवन इक्वेशन। So our given equation is 2x square plus ax minus 3। हुण कॉन्सैप्ट ख्याल ना देखियो, उन्होंने बोलिया है कि a जिहड़ा आ फैक्टर आ, दैट मीनस इट्स रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल टू -1/2। दैट मीनस जदों आपां इहदे विच x की वैल्यू -2 फिल करांगे उदों ये की होएगा इक्वल्स टू 0। सिर्फ इन्नी चीज़ अपने माइंड च रखनी है, जिहड़ा सानू रिमाइंडर दिता है हुण आपां उहनूं अपनी स्टेटमेंट दे इक्वल टू दे विच रख के सॉल्व करांगे। कोई कंपलसरी नहीं है कि ए 0 ही दिता होए, अगे जाके इहो जिहे सम भी आउणगे जिहदे विच बोलणगे योर रिमाइंडर इज़ 5, योर रिमाइंडर इज़ 10। दैट मीनस आपां इक्वल्स टू दे विच अपने रिमाइंडर नूं 5 नूं रखांगे या 10 नूं रखांगे। ओके, हुण x की वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो, 2 -1/2 स्क्वेयर प्लस a -1/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। अगेन माइनस जोड़ा है स्केयर के अंदर वैनिश हो जाएगा। वी गॉट 2 × 1/4 प्लस माइनस 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 a/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। कटिंग हो जाएगी। वी गॉट 1/2 माइनस a/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। बाई टेकिंग LCM वी गॉट 1 माइनस a -6। 2 इस साइड डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 ना मल्टीप्लाई करें हर एक चीज़ 0 ही आती है। 1 - 6 इट्स -5। 5 इस साइड माइनस का है तो दूसरी साइड का जाके प्लस हो जाएगा एंड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। रिमाइंडर सानू उदों ही गिवन होएगा जदों असी किसी अननोन वेरीएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होएगी, लाइक इत्थे ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इहो जिहियां टर्म्स लई। सो मैं फिर तो रिपीट कर रही हाँ, जो भी सानू रिमाइंडर दिता है, फॉर एग्जाम्पल दे देन बाय डिवाइडिंग दिस वी गेट ए रिमाइंडर k, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 10, वो आप रिमाइंडर हमेशा अपनी स्टेटमेंट के इक्वल टू दे विच रख के जोड़ा है उन्होंने सॉल्व करांगे। सो इधर सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ़ 3x माइनस 4 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, सो बिल्कुल सेम है, ये वांग ही सॉल्व कर लेना है, ईजीली हो जाएगा। इस तो बाद जो है उहदे विच थोड़े जे चेंजेस आएंगे, सो आपां नूं नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे ताकि तुसीं कन्फ्यूज़ ना होवो। तद तक अप टू 4 दे सेकेंड पार्ट तक तुसीं इहनूं कंप्लीट करो। आफ्टर दैट बाकी दे क्वेश्चनस असीं नैक्सट वीडियो दे विच डिस्कस करांगे।